ओम जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज आपको एक अप्सरा के बारे में बताऊंगा। जो अप्सरा, ये अप्सरा आपके साथ पत्नी स्वरूप रहेगी, सर्व कार्य करेगी। ये एक आदिवासी विद्या है जो हमारे झारखंड के परम प्रिय शिष्य के द्वारा मिली और बहुत ही गुप्त विद्या है। ये साधना करने के लिए, ये भी आपको बता दूं कि बिना गुरु दीक्षा, गुरु आदेश के किसी भी साधना को करना नहीं चाहिए। और ये तो अलौकिक साधना है। इन अप्सरा का नाम है मृदुला अप्सरा। जो भी साधनाएं आपको बताता हूं, अलौकिक साधना है, गुप्त साधना है। ये वो अपूर्व अप्सरा है जो अगर आपके प्रति आपके समर्पण भाव से मोहित हो गई तो देखिए आपके जीवन का परिवर्तन कर देती हैं। लेकिन फिर बता दूं कि किसी भी साधना को करने के लिए कभी भी कष्ट लेकर के साधना न करें। अपनी समस्याओं का निवारण करके तब साधना को करें। जैसे हमारे पास अभी 3-4 दिन पहले एक फोन आया बंबई से एक महिला का। बेचारी बड़ी दुखी थी, बहुत परेशान। मूर्खता की उन्होंने, ये आपको पहले बता दूं कि उन्होंने मूर्खता की। किसी तांत्रिक को अप्सरा शक्ति के प्राप्त करने के लिए उन्होंने 25,000 रुपया दिया। और कौन सा 25,000 रुपया? अपने बच्चे की फीस का काट करके उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए। और उन्होंने उनको, ये घटना उनके साथ हुई थी 3-4 महीना पहले, और बोला था उस व्यक्ति ने कि शक्ति आपको 3 दिन में प्राप्त हो जाएगी। और 3 महीना बीत गया, बच्चा घर में बैठा, फीस नहीं जमा हो रही है, परेशान हो। अब जिस व्यक्ति को उन्होंने पैसा दिया था, वो व्यक्ति उनके नंबर को ही ब्लैक लिस्ट कर दिया। फोन ही नहीं उठाना पहले बंद किया, फिर नंबर ही ब्लैक लिस्ट कर दिया। वो परेशान। तो हमको फोन करके हमने कहा देखिए, ये उस तांत्रिक की गलती नहीं, ये गलती आपकी है, मूर्खता आपकी है। पहले बच्चे का भविष्य जरूरी है। अरे बच्चा पढ़ लिख के कुछ अच्छा बन जाए, शक्ति लो, पराशक्ति लो, अलौकिक शक्ति लो, धन खर्च करो, आनंद आता है। लेकिन अपने रोए को रुलाकर, अपने शरीर को कष्ट देके ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने उनको समझाया, हमने कहा संपर्क में रहिएगा, आपके कार्यों को समझ करके अयोध्या आकर मिलिए तो हम बताते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, किसी भी साधना को करने जा रहे हैं, किसी भी शक्ति को, पहली चीज तो ये तांत्रिक लोग मूर्ख बनाते हैं। ऐसे शक्तियां नहीं प्राप्त हो जाती हैं। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि मर गए, हजारों हजारों वर्ष तपस्या करके शरीर को गला दिया, तब जाकर एक शक्ति उनको प्राप्त हुई। तो तमाशा समझ रखा है शक्तियों को। ब्रह्मांड की जो अलौकिक शक्तियां हैं, मूर्ख बनाते हो। तो आप लोग जो भी करें सोच समझ करके। अब आपको बताऊंगा मृदुला अप्सरा साधना के बारे में। इनको आप अगर पूजित कर लिए तो ये आएंगी। केसर युक्त खीर बना के सामने रखना है, कुल्हड़ में, बर्तन में नहीं, कुल्हड़ में। और जो सामग्रियां हैं, क्योंकि ये केसर के उपटन को शरीर में लगाती हैं, जब ये आती हैं तो चारों तरफ सुगंधित वातावरण हो जाता है। ये आपसे वचन मांगेंगी, लेकिन आप इनको खीर न देना, वचन न देना। आप अपने वचन को रखना
जब आपके वचन के प्रति ये पालित हो जाएंगी तब वो खीर इनको प्रदान करना। करना कब है? इसको शनिवार के दिन बैठना है, जो सामग्रियां हैं उनको लेना है। अपने शरीर पर पहले तो आपको स्वयं गुलाब जल के साथ में गुलाब का इत्र लगा डाल करके केसर का उपटन लगा लेना है। ये ध्यान रखिएगा, अगर उनको सुगंध शरीर से नहीं मिली तो आपका नुकसान कर देंगी। आपके भी शरीर से उनको सुगंध मिलनी चाहिए आने पर। ये लगा करके बैठना है। गुलाब का फूल लेना है, एक इत्र लेना है दीपक चमेली के तेल का, और श्वेत वस्त्र सामने बिछा लेना है। गुलाब का फूल, शंखमाला, सफेद धोती धारण करके बैठना है और एक गुलाब की माला अपने गले में पहने रहना है। दिया जलाना है और वो जो सफेद वस्त्र सामने बिछाएंगे उस पर मानसिक रूप से सोच करके एक चित्र जैसा भी आप बना पाए, भाई सब चित्रकार तो होते नहीं है कि सभी चित्रकार हैं, जैसा भी आप चित्र बना पाए एक स्त्री का बना देना है। उस पर आपको केसर लगाना है, गुलाब जल डालना है, गुलाब का इत्र डालना है, गुलाब के फूल और चमेली का दिया जला करके सम्मुख बैठकर ध्यान करना है कि हे मृदुलाप्सरा, हम आपके अपने हित के लिए आपके सानिध्य में आ रहे हैं। आप हमें प्राप्त हो, हमारे अंग संग रह करके हमारे सर्व कार्यों को पूर्ण करें। ये बोल करके देखिए, मंत्र लंबा इसलिए मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, लेकिन विनियोग आपको बता दूंगा कि शुरू करने के पहले साधना किस विनियोग को पढ़ना है। फिर इसको आपको पढ़ना है। अम मतलब मैं, कीलकं श्री मृदुलाप्सरा सुख प्रदाय प्रियारूपेण सिद्ध्यर्थं मंत्र जपे विनियोगा। हाथ में अक्षत, गुलाब का फूल, 1 रुपए का सिक्का रख करके लेकर के ये विनियोग पढ़ करके उसी सफेद वस्त्र में रख देना है। फिर जो मंत्र देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको 7 दिन करना है, एक दिन में नहीं आएंगी वो कि सोचो एक दिन बैठे मंत्र जपे आ गई, आओ 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 नमस्ते बैठो ना। 7 दिन करना है पूर्ण समर्पण के साथ। 7 दिन इस मंत्र को प्रतिदिन 1100 बार जप करना है। 7वें दिन आप स्वयं महसूस करेंगे कि एक सुगंधित द्रव्य सा सुगंधित वातावरण हो रहा है। वो सम्मुख आके बैठेंगी, आवाज देंगी, बोलो प्रिय क्या चाहते हो। ये शब्द होते हैं इनके, क्योंकि पत्नी स्वरूप आ रही है और वचन आपसे मांगेगी। आप वचन मत देना, आप स्वयं उनसे वचन लेना कि पहले आप मुझे वचन दें, संकल्पित होकर कि मेरे अंग संग रह करके मेरे सर्व कार्यों को आप पूर्ण करेंगी। वो बहुत नानुकूल करेंगी, इठलाती बहुत हैं, अपने सौंदर्य का इतना प्रभाव आप पर डालेंगी कि आप उनके प्रभाव में अगर जरा सा भी मोहित हुए और फंसे, उनके वचन में आए, तो आप जीवन भर परेशान रहेंगे, कुछ नहीं प्राप्त होगा। कतई उनके मोह स्वरूप में फंसना नहीं है, मोहिनी जाल में अपने वचन के प्रति अडिग रहना है। जब आपको वो वचन दे दें तो वो खीर केसर युक्त आप उन्हें प्रदान करेंगे, और पूरी खीर नहीं देंगे, आधी खीर दे के आधी तुरंत ले लेंगे, वो अपने पास सुरक्षित रखेंगे। जब वो वचन देकर चली जाएंगी तो उस खीर को ले जाकर के कहीं भी सरोवर में, नदी में डाल देना है, जो बची हुई खीर है। अब देखिएगा, जैसे आपको कोई कार्य हो, जैसे कोई समस्या हो, आप इनको जब भी बुलाना चाहें बैठकर इसी मंत्र का 11 बार जप करके आवाहन करेंगे, स्वयं आएंगी और आकर के पत्नी स्वरूप रह करके कार्य करके आपके उस कार्य को संपूर्ण करेंगी।
तो ध्यान रखें कि बहुत सावधानी से और गुरु आदेश से इसको करना है। ठीक है, कहीं कोई समस्या आती है, जैसे कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही, तो आप फोन करके पूछ सकते हैं, दिए नंबरों पे। आना चाहें अयोध्या आकर मिल सकते हैं। रविवार बृहस्पतिवार में लोगों को देखता हूं, संपर्क कर सकते हैं, आ सकते हैं। बाकी मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, मेरा सहयोग आपके साथ है। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं महामाई से आपके रक्षा, आपके कार्य के पूर्ण होने की कामना करते हुए अयोध्या से रविंद्र ओझा महाराज आपसे विदा लेता हूं। एक बार बोलिए जय मां दुर्गे।